नेक्स्ट कंट्री जिसके साथ पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करने की कोशिश करता है वो है टर्की। तो पाकिस्तान जैसी ही तश्कील हुआ, टर्की ने उसको एज ए सॉवरेन स्टेट आइडेंटिफाई कर लिया और उसको रिकग्नाइज़ कर लिया एज ए सेपरेट एंटिटी एंड ए सेपरेट स्टेट। इसी तरह कश्मीर इशू में टर्की पाकिस्तान की साइड पे है। टर्की ने हर तरह के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दिए पाकिस्तान को 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर में। टर्किश प्रेसिडेंट ने विज़िट किया 1966 में पाकिस्तान। उसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की ने मिलके इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच वाज मेड ऑफ 10 मेंबर्स, जिसके अंदर ईरान भी शामिल है, मैंने आपको भी बताया, तो उसको रीएक्टिवेट कराया 1985 में। हर तरह की फाइनेंशियल कोऑपरेशन में पाकिस्तान और टर्की साथ साथ हैं। डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में ये लोग काम कर रहे हैं इकट्ठे। उसके अलावा मिलिट्री रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं पाकिस्तान और टर्की के। जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं मिलिट्री की पाकिस्तान और टर्की के बीच में। इन 2002 डिफरेंट डेलीगेट्स आए मिनिस्टेरियल कमीशंस ऑफ पाकिस्तान एंड टर्की में, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की एग्रीमेंट्स साइन हुई इस्लामाबाद में। पाकिस्तान में जब 2005 में ज़िलज़िला आया तो तुर्की ने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान का साथ दिया, उसको हर तरह की एड दी और पाकिस्तान को कोशिश किया कि उनकी जो डिस्ट्रक्शन हो गई थी उसको रिकवर करवा सके, उनको हेल्प की, हर तरह की उन्होंने टर्की ने हेल्प की आपकी। 2013 में टर्की ने कोऑपरेट किया ताकि लाहौर मेट्रो बस सर्विस बन सके। 2013-2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया टर्की और बायलैटरल रिलेशंस इस तरह हमारे फॉस्टर हुए। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिस्कशंस होती रही हैं। तमाम जो मीटिंग्स वगैरह हुई हैं उसमें कोशिश किया गया है कि दोनों कंट्रीज़ के इकनॉमिक अपलिफ्ट के ऊपर गुफ्तगू की जा सके। उसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, कम्युनिकेशन और कंस्ट्रक्शन, इन सारी की सारी फील्ड्स में टर्की और पाकिस्तान मिल के एक दूसरे के साथ काम करें।